भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अधिकारियों की बैठकें इन दिनों काफी गंभीर हो रही हैं। इसके कारणों में सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रोकल टैरिफ का ऐलान और उससे जुड़ी 2 अप्रैल की डेडलाइन। इस स्थिति ने भारतीय सरकार को गहरी चिंता में डाल दिया है। भारत, जो कि ब्रिक्स जैसे संगठन का सदस्य है, अमेरिका के दबाव में आकर इस नई चुनौती का सामना कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से अमेरिकी भारत संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, खासकर तब जब ब्रिक्स देशों के बीच एक नई करेंसी की चर्चा तेज हो रही है, जो अमेरिकी डॉलर की ताकत को चुनौती दे सकती है। भारत, रूस और चीन जैसे देशों के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग और डॉलर से दूरी बनाने की कोशिशों के कारण अमेरिका चिंतित है। भारत ने कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे डॉलर के वर्चस्व में कमी आ सकती है। लेकिन अमेरिका इस बदलाव को सहन करने के लिए तैयार नहीं है और भारत पर दबाव डालने के लिए कड़े कदम उठा सकता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत अमेरिकी डॉलर की अहमियत को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम डॉलर की ताकत को नकारने का कोई इरादा नहीं रखते। इस बयान ने उन सवालों को और भी तूल दे दिया है जो पहले से उठाए जा रहे थे। क्या भारत ब्रिक्स से बाहर निकलेगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारत अमेरिकी नाटो संगठन का हिस्सा बनेगा या फिर अपने वैकल्पिक गठबंधनों को बनाए रखेगा? ये सवाल इस समय चर्चा में है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्रिक्स में रूस, भारत, चीन और ब्राजील के अलावा 30 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया और उनकी मीटिंग में ब्रिक्स करेंसी पर चर्चा हुई। ब्रिक्स करेंसी का लक्ष्य अमेरिकी डॉलर की ताकत को चुनौती देना है। इस नई करेंसी से भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ब्रिक्स देशों का एक बड़ा उद्देश्य अमेरिकी डॉलर को पीछे धकेलकर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाना है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान ब्रिक्स करेंसी की अवधारणा का खुलासा किया। उनका मानना है कि यह नई करेंसी डॉलर के विकल्प के रूप में काम कर सकती है, खासकर उन देशों के लिए जो अमेरिकी डॉलर की दादागिरी से परेशान हैं। हाल के वर्षों में अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों और डॉलर की शक्ति के चलते कई देशों ने डॉलर से बचने के उपायों पर विचार करना शुरू किया है। रूस और ईरान जैसे देशों ने इसे लेकर कई कदम उठाए हैं। अब ब्रिक्स देश मिलकर एक ऐसे भुगतान प्रणाली पर काम कर रहे हैं जिससे उन्हें किसी तीसरे देश के करेंसी नियंत्रण से बचने में मदद मिल सके। इस दिशा में किए गए प्रयासों के अंतर्गत एक डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी विकसित किया जा रहा है, जो इन देशों के बीच व्यापार को आसान बना सकेगा। भारत की कोशिशों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह भविष्य में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहा है। जयशंकर का बयान इस ओर संकेत करता है कि भारत अपनी मौजूदा स्थिति को संभालते हुए अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की बजाय उसे स्वीकार करने की स्थिति में है। भारत का यह कदम अमेरिकी दबाव से बचने के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन भविष्य में इसकी दिशा और उद्देश्य के बारे में साफ तस्वीर बन पाना थोड़ा मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस रणनीति के तहत अमेरिकी दबाव से बच सकेगा? क्या भारत ब्रिक्स के साथ आगे बढ़ते हुए अमेरिकी डॉलर को चुनौती देगा या फिर अपने सहयोगियों के दबाव में आकर डॉलर की ताकत को स्वीकार करेगा? आपका क्या कहना है? क्या भारत को अमेरिकी दबाव को नज़रअंदाज कर अपने आर्थिक रास्ते पर चलना चाहिए या फिर अमेरिकी दबाव को स्वीकार करते हुए एक संतुलित रणनीति अपनानी चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।